नमस्कार जी। हमने आपको आज सुबह आजादपुर मंडी से सोमवार के दिन 13 अक्टूबर की रिपोर्ट बताई थी कि आज कैसे सुबह भाव चलते नजर आए, कैसी ग्राहकी बनती नजर आई, कैसा माहौल, कैसी हलचल, कैसी चहल पहल, कैसी आवकें और कैसी स्थितियां बाजार में सोमवार के दिन चल रही थी। अब हम आपको देने वाले हैं दोपहर होते होते बाजारों की रिपोर्ट, जो कि कई बार बदल जाती है, जिसमें कई बार परिवर्तन आ जाता है, आवकों में भी परिवर्तन आ जाता है, कई बार ग्राहकी में, भाव में, बहुत चीजों में परिवर्तन आता है। और ये रिपोर्ट देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज है सोमवार का दिन। आज जैसे भाव बनते हैं, जैसी आवकें होती हैं, उसके अनुसार पूरा सप्ताह भी कई बार बन जाता है। तो पूरी जानकारी के लिए देखिए हमारे गुलशन भाई साहब बैठे हैं और काम कर रहे हैं, और हमारे किशन भाई साहब के पास हम पहुंचे हैं। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी। कैसे हैं आप? बढ़िया। जी। किशन भैया, आज सोमवार का दिन है, एक नई सुबह है और अब दोपहर की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो कैसे आज बाजार चले, पूरी एक व्याख्या समेत बताइए। शर्मा जी, असल में पता है क्या है कि 75 गाड़ी तो परसों बैलेंस बच गई थी। जी परसों भी एक रैक लगा था जी जी और अराइवल भी थी, समझो 115-20 गाड़ी तो सुबह ही थी। उसके बाद एक गवर्नमेंट का जो रैक आया था वो भी आया था मंडी में। तो अराइवल तो परसों भी माल तो बहुत बिके हैं देखा जाए तो, यानी 120 और 50 गाड़ी अगर रैक की लगाया जाए तो 170 गाड़ी माल परसों था शनिवार को। 170 में से 75 गाड़ी बची, यानी 95 गाड़ी परसों माल सेल हुआ कह सकते हो सकता है कुछ माल स्टेशन से भी दाएं बाएं गया हो, वो भी अगर कैलकुलेट करें सारा माल। अब जी चाहे स्टेशन से गया चाहे यहाँ मार्केट से गया, माल तो गया, माल तो सेल हुआ। तो 90-95 गाड़ी माल बिका परसों। और आज जैसा कि 75 गाड़ी तो बैलेंस है शर्मा जी, और 75 गाड़ी ही ताजी आई है। 150 गाड़ी का माल तो ये हो गया शर्मा जी। और 150 गाड़ी के अलावा एक रैक नेफड़ का स्टेशन पे आ चुका है, वो आएगा दोपहर के बाद तो सेल होगा। हो सकता है आज सेल होगा या कल भी हो सकता है, क्योंकि इसकी इतनी अभी जल्दबाजी किसी को नहीं है कि मार्केट में कई बार क्या होता है कि मार्केट में आड़ती लोग खाली बैठे होते हैं तो फटाफट बोलते हैं स्टेशन से, भैया फटाफट माल लाओ। आज सब बोल रहे हैं कि भैया आराम से भेजना माल, अभी जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि यहाँ काफी माल पड़ों पे बैलेंस भी है, गाड़ियां भी खड़ी हैं, तो अभी आराम से ही माल आएगा, वो दोपहर के बाद ही आएगा। और हो सकता है दोपहर के बाद ऑक्शन हो, वो नेफर का माल ऑक्शन से बिकता है, तो वो हो सकता है दोपहर के बाद सेल हो या हो सकता है कल ही सेल हो। तो ये पोजीशन है अराइवल की। और भाव की बात कर ली जाए तो शर्मा जी, लगातार अराइवल, लगातार बैलेंस बढ़ने से मार्केट में तो थोड़ी सी नरमी देखी जा रही है बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात क्या है शर्मा जी, अगर यहाँ अराइवल ज़्यादा हो और पीछे की मार्केटों में अराइवल कम हो तो भी यहाँ पे बाजार में स्थिति बनी रहती है। अब थोड़ी सी नरमी का डबल कारण ये हो गया कि पीछे की मार्केटों में भी अभी जैसे रतलाम है, वो 2-3 दिन बाद मार्केट खुली है, वहाँ भी अच्छी खासी आवक देखने को मिल रही है। और इधर इंदौर वगैरह, शाजापुर वगैरह, वहाँ भी अराइवल अच्छी खासी है और अराइवल उधर भी है। तो मतलब कुल मिला के अराइवल और बैलेंस ज़्यादा इधर बढ़ने से मार्केट में थोड़ी सी नरमी तो है। बाकी भाव तो कुल मिला के जो है ना, यही समझ लो यहाँ पे 8 रुपये किलो से लेके, जैसे राजस्थान है 8 रुपये की, गोली गुल्टा है समझो 8 रुपये किलो के आसपास। अब ये प्याज है इधर शर्मा, इधर दिखाइए कैमरा, ये मतलब 9.5 रुपये के आसपास। वो परले वाला है वो 10.5 रुपये के आसपास, और ये 11.5 रुपये के आसपास। मतलब ये राजस्थान के माल है और ये एमपी के माल है शर्मा जी। ये समझो 500 रुपये के आसपास, और ये समझो 11.5-12, मतलब 11 रुपये किलो से लेके और 12-12.5 रुपये किलो ये प्याजे बिकी है एमपी की। और कुल मिला के पोजिशन तो मैं बता रहा हूँ, जैसे राजस्थान बिक रहे हैं 8 रुपये से लेके 11-11.5-12, और एमपी के भी माल समझो हल्के में देखा जाए तो 8-9 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, और अच्छे में देखा जाए ठीक ठाक माल है वो 10-11, और अच्छे माल देखा जाए तो 12-13, मतलब कुल मिला के 12-13 रुपये तक अच्छे मालों की पोजीशन चल रही है एमपी की। और इधर अगर देखा जाए तो नासिक के या पूना के मालों की अगर बात कर ली जाए शर्मा जी,
वो थोड़े से अगर माल बढ़िया है तो वो भी जो मतलब ये 17-18 रुपए बिकने शुरू हो गए थे वो भी 15-14 पे आ गए, 14-15। और कोई ज्यादा बढ़िया लाट आ जाए तो 1 आध रुपए ऊपर भी बिक जाए। ये कुल मिला के पोजिशन चल रही है सर। किशन भैया क्या लगता है कि स्थितियों में कुछ परिवर्तन कैसे आ सकता है? शर्मा ये असल बात है, बात पता है क्या है कि अभी थोड़ा सा ना एमपी मध्य प्रदेश के किसान भी थोड़ी सी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अराइवल एकदम से इतनी बड़ी, थोड़ी सी घबराहट में आ गए शायद, ऐसा लग रहा है। क्योंकि इतना एकदम से मार्केटों में माल को भर देना, मतलब वो तो संकेत मतलब थोड़ा सा ठीक है, विपरीत हो जाते हैं। हाँ विपरीत हो जाते हैं। मतलब कुल मिला के पोजिशन तो अभी कुछ, अगर अराइवलें ज्यादा रहेंगी तो कुछ अच्छी पोजीशन नहीं लग रही। हाँ ये है कि मुझे लगता है कि आज थोड़ी सी अराइवलें वहाँ बढ़ी है, हो सकता है कल से ही फर्क पड़ेगा। कल से ही जो है ना थोड़ा सा मुझे लगता है कि मार्केटों में पीछे की आवक थोड़ी सी कम होगी। लेकिन इधर ये एक तो क्या होता है शर्मा जी, मतलब मार्केटें किसान भाई व्यापारी भाइयों के तो माल आ ही रहे थे, ऊपर से गवर्नमेंट के जो माल है ये माल गड़बड़ हुआ। मतलब ये माल आने से मतलब वो कहते हैं ना मंदा तो था ही, मंदे में और मंदा कर दिया। अगर ये ना आते ना तो भी थोड़ा सा सांत्वना मिल जाती, मतलब ऑक्सीजन थोड़ा मिल सा जो जाती। चल रहा था बाजार चलता रहता, मतलब घाटे तो उसमें भी थे, अब घाटे में और ज्यादा घाटा हो गया ये गवर्नमेंट के माल लगातार आने से। हम्म। लगातार 3 दिनों में देखो ना शर्मा जी, पीछे लगातार रैक आए हैं जी। वीरवार को एक रैक लगा, शुक्रवार को लगा शाम को, तो शनिवार को आया, अब आज फिर लग गया एक पीछे रैक में। मतलब ये लगातार 4 रैक एक हफ्ते के अंदर, तो ये थोड़ा सा मतलब दिक्कत वाली बात है शर्मा जी, किसान भाइयों के लिए, व्यापारी भाइयों के लिए दिक्कत वाली बात है। आपको क्या लगता है किशन भैया ये रैक कब तक आते रहेंगे? क्योंकि लगातार ये देखा गया इस बार थोड़ा सा खरीदी की जो खबरें आई, हालांकि नेफेड एनसीसी अब खरीदी करता भी रहता है शायद, है ना, जी शर्मा। निरंतर चलती रहती है, लेकिन सुनने में आया कि इनके पास माल कम थे। क्या लगता है कब शर्मा तक रैक? जी कुछ इस बार तो समझ ही नहीं आई शर्मा जी, इनके पास कितना माल है गवर्नमेंट ने रखा है, कुछ परफेक्ट आंकड़ा आया नहीं शर्मा जी। हम्म। तो अभी तो मुझे तो, मैं तो कहना चाहता हूँ कि ये माल अगर मतलब एक मंदा इतना जा रहा है, ऊपर से गवर्नमेंट अगर ना भेजे तो ज्यादा अच्छा है। मेरे ख्याल तो ऐसा होना चाहिए, बाकी तो जैसे चल रहा है शर्मा जी। अच्छा किशन भैया, महाराष्ट्र से क्या लगता है कि महाराष्ट्र से आपके क्या इस तरफ आएंगी? वहां पे शर्मा क्या जी पीछे? महाराष्ट्र की आओगे तो रैक के सारा ही माल महाराष्ट्र का है। नहीं, रैक तो है जैसे किसान व्यापारियों का, किसान व्यापारी कहाँ भेजेगा? जब रैक आ रहा है महाराष्ट्र तो। वाले व्यापारियों के लिए ना वो एरिया है, वो कम आएंगे माल पूना वाले। लेकिन एमपी का एरिया माल तो आएगा ही ना, राजस्थान का माल तो आएगा ही ना, और महाराष्ट्र का आ ही रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट का। अच्छा भैया, पीछे अलवर से सुनने में आ रहा है कि 200-250 कट्टे आज खैरतल मंडी में पहुंचे हैं कोई। पहुंचे होंगे बिल्कुल, अभी शुरू हो जाएगा शर्मा, धीरे धीरे। अभी किसानों के फोन आ रहे हैं, 22-23 उनको तारीख से। जबरदस्ती कहा है भैया अभी रुक जाओ, अभी तो पुराना माल आ रहा है। लेकिन कब तक रुकेंगे? और 2-4 दिन के बाद यहाँ भी कोई 200 कट्टा 50 कट्टा शुरू हो जाएगा। तो किशन भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद लगातार जी सही सर। जानकारी देने के लिए। चलते चलते एक थोड़ा सा आप हल्का सा जो है जोश बढ़ा दो, थोड़ी सी ऑक्सीजन सर दे भाई दो। कहना तो यही है, अभी देखो नया माल तो खैर शुरू हो जाएगा, नया माल आएगा तो पुराना माल फिर भी बिकता रहेगा। इतना घबरा के एकदम से माल ना भेजे, मालों को बेचना है, रोकना तो है ही नहीं। तो कोशिश करें, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जैसे एमपी के और इधर के हैं ना किसान भाई, सीधी डायरेक्ट मंडियों में भेजें, वहाँ आवक ना बढ़ाकर ग्रुप वाइज बना के डायरेक्ट मंडियों में भेजें, हरियाणा पंजाब यूपी दिल्ली, मतलब जहाँ भी भेजें। तो थोड़ा सा ये पोजीशन है कि माल डायरेक्ट भेजें तो ज्यादा अच्छा है। तो किशन भैया बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम बता दीजिए। मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी 1158 आजादपुर सब। धन्यवाद जी और चलिए आपको बोर्ड दिखाता हूँ भाई साहब का। देखिए, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी 1158, फंड नंबर 63 और 64 जो है पड़ता है किशन भैया का। आप एवरी टाइम इनको कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। अगर आप कोई भी परामर्श लेना चाहें, आप जो है किसान है, व्यापारी है, या आप खरीदार है, ग्राहक है, आप इनको कॉल कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। एवरी टाइम आपको इनके माध्यम से अच्छी, सही, निष्पक्ष, सुदृढ़ जानकारी मिलती रहेगी। ऐसे ही आपको हम जानकारी देते रहेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को छोटा सा लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि और जो भाई अनभिज्ञ हैं उनको भी जानकारी मिल जाए और बाजार जो है वो ठीक चले। क्योंकि जब जानकारी पहुंचेगी तभी चेतना जो है एक जैसी रहेगी,
तभी आपके एक जैसी रहेंगी, नहीं तो जब जानकारी नहीं पहुंचेगी मंडी की तो कोई भी इंसान अपना नुकसान नहीं करना चाहता, लेकिन जाने अनजाने में जो है फिर बाजार बिगड़ते हैं। तो चलिए ऐसे ही आपको हम जानकारी देते रहेंगे, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।